हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों को मुसव्विर खान की तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, तहकीक और ईजाद इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है जिसमें इंसान रोज़े अव्वल से ही मसरूफ़ है। नो इंसानी के फलाह के लिए आए दिन होने वाली नत नई ईजादात इसी सबब मुमकिन हो सकी है, मगर बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर भी बनने वाली चीज़ें ऐसी अहम ईजाद की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो कि इंसानों के लिए एक नियामत की सूरत में होती है और वो रोज़मर्रा के मामलात में इनके इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम आप दोस्तों को कुछ ऐसी ईजादात के बारे में बताएंगे जिनका ईजाद तो हादसाती तौर पर हुआ लेकिन उसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले इस्लामी, मालूमाती और तारीख़ी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, कॉर्नफ्लेक्स। नाजरीन, कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हादसाती तौर पर 1894 में हुई। इसके मुजिद का नाम केट क्लोज था जो कि एक अस्पताल में मरीजों को खाने देने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन उसने मरीजों को खाने देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी ज़रूरी काम के सबब उसने उबले हुए गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वापस आया तो उस गंदम का रंग धूप की वजह से तब्दील हो चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाने देने का वक्त था लिहाजा उसने मजबूरन वही गंदम बेक करके उस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में उसने यही तजुर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हुई जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, माइक्रोवेव ओवन। नाज़रीन, माइक्रोवेव ओवन की ईजाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक हादसाती दरियाफ्त के बाद की। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अज़ीम में रडार के पास ड्यूटी पर मामूर थे। वहाँ उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि उसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि उसकी जिस्म पर उसकी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। उसने यह तजुर्बा खाने के बहुत सारी अशिया पर की तो उसको अंदाज़ा हुआ कि रडार से ऐसे वेव्स निकल रहे हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद पर्सी स्पेंसर ने इन वेव्स पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की ईजाद की जो कि आजकल के घर का एक अहम हिस्सा है। नंबर 3, कोका कोला। नाज़रीन, कोका कोला की ईजाद 1886 में जॉन पामेंटन ने की जो कि पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट थे। उस वक्त वो सर दर्द की मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए। इनके पीसने के बाद उसमें पानी शामिल करना था, मगर उसके बजाय उसने उसमें गलती से सोडा शामिल किया, जिसका जायका सबको पसंद आया और इस तरह कोका कोला ईजाद हुआ जो कि आजकल हर कोई पीता है। नंबर 4, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स की ईजाद की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसके मौजूद का नाम जॉर्ज क्रम था जो कि एक होटल का कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोजाना एक कस्टमर आता और फ्रेंच फ्राइज खाता। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश की गई तो उसने उनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बना कर दी, मगर कस्टमर मुतमईन न था। ऐसा 2 से 3 मरतबा हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने पोटैटो को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका कस्टमर को बहुत पसंद आया। इस तरह पोटैटो चिप्स की ईजाद हुई जो कि आजकल काफ़ी आम है। नंबर 5, एंटीबायोटिक मेडिसिन। नाज़रीन, स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले अलेक्जेंडर फेलमिंग बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहे थे और इस तजुर्बात में इतने महू हुए कि उनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और उनको पता ही नहीं चला। तजुर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लगी जहां तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फेलमिंग यह देखकर हैरान रह गए कि उस फफूंदी ने उन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन वजूद में आई। उम्मीद करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।